स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए 10 बजे की वो कौन सी 10 बड़ी खबरें हैं जिस पर इस बुलेटिन के दौरान हम नजर डालेंगे। बात करेंगे खाटू श्याम मेले में मची भगदड़ की और बात होगी जालोर में संत सुसाइड मामले की भी। बताएंगे सांसद रंजिता कोली पर हमले के अपडेट्स और बात दौसा में प्रिंसिपल के तबादले के विरोध की। साथ ही खबर होगी डूंगरपुर में हुए सड़क हादसे की भी, जहां यात्रियों से भरी एक बस पलट गई है। और बात करेंगे उन जिलों की जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई से संबंध के शक में 6 संदिग्ध डिटेन हुए। और बात आरयू में हाई प्रोफाइल ड्रामे की, टंकी पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। और साथ ही बात लंपी के कहर की भी, और खबर एक चूरू से भी होगी जहां हत्या के मामले को लेकर हंगामा जारी है। और साथ ही बाबा के दर्शन करेंगे, शंकर जी के दर्शन करेंगे विभिन्न मंदिरों से। आखिरी सोमवार है सावन का, तो किस तरह मंदिरों में भक्तों की भीड़ है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर है राजस्थान के सीकर जिले से, जहां खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मासिक मेले में भगदड़ मची। 3 महिला भक्तों की मौत हो गई। सुबह 5 सवा 5 बजे मंदिर का प्रवेश द्वार खुलते ही भीड़ का दबाव बढ़ा, भीड़ बेकाबू हो गई और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस अफरा तफरी में 3 महिला श्याम भक्तों की मौत हो गई। वहीं कुछ घायल भी हैं। जो महिलाएं मारी गई उनमें से एक की शिनाख्त हो चुकी है, 2 की शिनाख्तगी के प्रयास जारी हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, राहत कार्य शुरू किया। फिलहाल जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख व्यक्त किया है। बता दें खाटू श्याम जी में दर्शन फिर से शुरू हो गए। तो देखिए सुबह 5 सवा 5 बजे के आसपास ये भगदड़ मची, लेकिन इसकी पटकथा उसके कुछ घंटों पहले ही लिखी जा चुकी थी। देखिए एक तो प्रशासनिक चूक, चूंकि व्यवस्थाएं माकूल नहीं थी भीड़ के लिहाज से। दूसरा जो भक्त हैं वो 2-2:30 बजे से ही जाकर पंक्तियों में लग जाते हैं ताकि सुबह आरती के वक्त वो सबसे नजदीक हो अपने आराध्य के। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। जो जिगजैग वहां पर लोगों के आगे बढ़ने के लिए लगाया गया है ताकि हालात नियंत्रण में रहें, वो खचाखच भरा था। उसके बाहर भी दूर तक कतार थी भक्तों की। ऐसे में जैसे ही प्रवेश द्वार खुला, भक्तों में होड़ सी मच गई। जो लोग जिगजैग में खड़े थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, खचाखच वहां पर भी भरे हुए थे। एकाएक आगे की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हुए, मानो जैसे कोई बांध टूटा हो। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला सबसे पहले गिरी। उसके गिरते ही आसपास के लोगों ने जैसे ही ये देखा, सचेत करने की कोशिश की। एक कोलाहल सा उठा, कुछ आवाजें हुई, जिसके बाद जो लोग पंक्ति में पीछे थे उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर आगे हुआ क्या है, और इस भगदड़ की शुरुआत हुई। 3 महिला भक्तों की मौत की खबर है। वहीं हादसे के सामने आने के बाद देखिए जो नामी गिरामी चेहरे हैं देश प्रदेश के, वो इस हादसे पर दुख जता रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हादसे पर दुख जताया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में मची भगदड़ में लोगों की मौत से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। देखिए इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने अपनी भावनाएं लोगों के साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि वो प्रार्थना करते हैं घायलों के जल्द ठीक होने की। साथ ही उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की शोक संतप्त परिवारों के प्रति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे। 3 महिला भक्तों ने अपनी जान गंवाई है इस भगदड़ में। वहीं 3 से 4 भक्त ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है।
लोकसभा स्पीकर ने स्थानीय प्रशासन से फोन पर बातचीत की है। साथ ही सांसद सुमेधानंद ने भी स्थानीय प्रशासन से फोन पर बातचीत की है। वहीं इलाके के जो विधायक हैं उनका ये कहना है कि ये घटना दुखद है और वो चाहते हैं कि जो मंदिर का संचालन है, ये सारी जिम्मेदारियां अब सरकार के पास चली जाएं। उन्होंने असेंबली में भी इस तरह ये मांग उठाई थी और अब वो उसे और पुरजोर तरीके से उठाने की बात भी कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने लिखा कि मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति दे और दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे पर दुख जताया है। इस हादसे को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने करार दिया। साथ ही उन्होंने लिखा कि मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है, परिवार वालों के साथ है। ईश्वर उन्हें यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ये प्रार्थना उन्होंने की और साथ ही प्रार्थना की कि दिवंगतों की आत्मा को शांति मिले। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, ये प्रार्थना उन्होंने की है। ओम बिरला ने कहा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। साथ ही उन्होंने देखिए एक अपील भी की है और बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप वहां हैं घटनास्थल पर और हमें देख रहे हैं या फिर आज आपका प्लान है वहां पर जाने का, तो देखिए ये अपील बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से सुने। ओम बिरला ने सभी श्रद्धालुओं से ये विनम्र आग्रह किया है कि सभी संयम बनाए रखें, देखिए पेशेंस रखिए। उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया है राहत अभियान को त्वरित गति से चलाने के लिए। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आम लोगों से ये अपील की कि प्रशासन अपने स्तर पर स्थिति को नियंत्रित करने में जो भी कार्य करेगा उसमें सभी श्रद्धालु सहयोग करें। और देखिए ज़रूरी भी है, सुबह 5, सवा 5 बजे जिस तरह की स्थिति बनी वो बेहद दुखद है और हादसे में इस घटना के प्रति जो दुख है स्थानीय लोगों का या वहाँ घटना स्थल का, उसे आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि महसूस किया जा रहा है वहाँ पर दुख को, मातम को। जैसे ही ये भगदड़ मची उसके बाद दर्शनों को रोक दिया गया था। सन्नाटा सा पसरा है हर तरफ। भक्त भी सदमे में हैं। वो घरों से निकले प्रभु के दर्शनों के लिए, मनोकामनाएं मांगने, लेकिन ये खबर जैसे ही उनको पता चली उन्होंने ये सोचा भी नहीं था। देखिए भगदड़ की स्थिति किस तरह से बनी, वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे। अव्वल तो व्यवस्थाएं ऊंट के मुंह में जीरे बराबर थीं और जो थी भी वो भरभरा कर गिरी हैं भीड़ के सामने। हालांकि अनुमान था प्रशासन को इस तरह की भीड़ जुटेगी, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवस्थाएं, जैसा कि मैंने कहा, ऊंट के मुंह में जीरे के समान वहां पर थी। ये देखिए आगे बढ़ते जा रहे थे भक्त जो कि लाइन में पीछे खड़े थे, बेसब्र होकर, बेकाबू होकर। तो ऐसे में जो ये भीड़ का दबाव था, ये जो फोर्स था, ये जो धक्का था, वो आगे तक ट्रांसलेट हुआ। और ऐसे में सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला इस धक्का मुक्की का शिकार बनी। वो नीचे गिरी और उसके बाद एक कोलाहल सा हुआ और फिर पीछे से मानो सैलाब सा आया और भगदड़ सी मची। 3 महिला भक्तों की इस हादसे में मौत हुई है। कुछ घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। माना जा रहा है कि जिन महिलाओं ने जान गंवाई है वो हो सकता है अकेली दर्शनों के लिए न आई हो, परिवार के साथ आई हो। ऐसे में परिवार भी उन्हें खोजते हुए पुलिस के पास
पहुंच सकता है। और ऐसे में 2 महिलाएं जिनकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनकी शिनाख्त में ये एक एडेड मदद हो सकती है। संदीप मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, कहां पर हैं आप? मंदिर के बाहर जो 75 फीट का जिगजैग है वहीं पर मौजूद है और हमारे पीछे जो जिगजैग आप देख पा रहे हैं, ये जो व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, इसके ठीक पीछे की तरफ जहां जो मुख्य जो एंट्री गेट है, जहां पर ये जो 75 फीट का जिगजैग है इसमें एंट्री होती है, वहीं पर सुबह सुबह जो हादसा हुआ था जिसमें जो 3 महिलाओं ने जान गंवाई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब जो श्रद्धालु हैं वो फिर से मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की उसी तरह से कतार यहाँ पर लग चुकी है और एक बार फिर से जैसा कि आम दिनों में चलता है उसी तरह से दर्शन श्रद्धालु आराम से लाइनों में कर पा रहे हैं। क्योंकि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि जब ये हादसा हो उसके बाद से लगातार प्रशासन इस कोशिश में था कि किसी भी तरह से एक बार फिर से, क्योंकि आज एकादशी और रविवार है तो ये जाहिर सी बात थी कि भीड़ बढ़नी थी, इसलिए एक बार वापस शुरू हो चुके और आराम से श्रद्धालु है वो लाइनों में संदीप, आपने देखिए वहां पर चीजें दिखाई और अब चीजें फिर भी थोड़ी सी सिस्टमैटिक नजर आ रही हैं। वो क्या क्या फैक्टर है जो वहां पर अवेलेबल नहीं थे जिसकी वजह से ये घटना हुई? डेथ हो चुकी है और प्रशासन की तरफ से हालांकि हमने अभी कलेक्टर एसपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अभी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद बात की जाएगी, लेकिन जो प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, जो जनसंपर्क अधिकारी है, वहाँ से बार बार ये बयान प्रेषित किया जा रहा है कि भगदड़ जैसा कुछ नहीं हुआ है, ये हादसा हुआ है। लेकिन जब 3 लोगों की जान गई है और एकदम जैसे कि आप ये जो पीछे का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जबकि सुबह 5 बजे की घटना है। उसके बाद संदीप, भक्तों का उत्साह बहुत ज्यादा है, भक्तों का उत्साह बहुत ज्यादा है और जाहिर तौर पर जब वो अपने आराध्य के दर्शनों के लिए यहाँ पर आए हैं तो उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। लेकिन इस वजह से आपकी आवाज़ बहुत कम हम तक पहुंच रही है, तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलें। एफर्ट ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी बात को हम आसानी से समझ भी पाएंगे क्योंकि आपकी बहुत सी चीज़ें सुनने में दिक्कतें आ रही हैं। अब देखिए मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। आपके बाएं हाथ की तरफ हम देख पा रहे हैं येलो कलर की टी शर्ट में एक शख्स खड़ा है जो कि लोगों को गाइड कर रहा है कि कैसे, कहाँ से जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप उनसे बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए क्या सुबह भी ये लोग थे, अगर थे तो इनने क्या देखा, कहाँ चीजें चरमराई? देखिए सुशील, ये जो है ये मंदिर के सेवादार हैं, ये कोई कमेटी के कार्ड या यहाँ के ये सेवादार हैं जो अपने मंदिर में सेवा कर रहे हैं। मतलब सुबह जब हादसा हुआ तब आप यहीं से क्या कुछ करता हूँ, आप थे यहीं पे, यही सेवा कर रहे थे। किस तरह से लोग बाग भागे, क्या हुआ, कुछ पता चला? तो सुबह जब हुआ तो इसी तरह से भाग रहे थे। उसके बाद कब तक ये व्यवस्था वापस सुचारू हो पाई? कहाँ से है वहाँ? तो ये सुखिल, ये जो है ये मंदिर के सेवादार हैं जो यहाँ पर दर्शन करके लिए आते हैं और एकादशी को यहाँ पर सेवा देते हैं। तो कहना है कि बहुत से लोग भाग रहे थे और कुछ पता नहीं चला, ये लोग यहीं पर सेवा दे रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तो थोड़ी देर बाद इनको समझ आया कि इस तरह की घटना जो है वो हुई है। ठीक है संदीप, आप मेरे साथ बने रहें। जैसा कि हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, देखिए किसी को समझ ही नहीं आया और एकाएक ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। भगदड़ भी कुछ यूं ही मचती है। भगदड़ मचने का कारण ही यही होता है कि कुछ भी समझ में आए उससे पहले लोग भागना, तेजी से आगे बढ़ना, पीछे होना ये चालू कर देते हैं और ठीक वही यहां पर भी हुआ।
एकाएक ये भगदड़ मची, कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अनुमान था लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शनों के लिए पहुंचेंगे, और यह भी अनुमान था कि सुबह होने वाली आरती को लेकर भक्तों की विशेष आस्था है, और जब ये भी जानकारी मिल रही है कि रात में 1-2 बजे के आसपास से ही भक्त लाइनों में लगना शुरू हो जाते हैं ताकि सुबह प्रवेश द्वार खुलते ही सबसे पहले ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से आरती का मैक्सिमम लाभ लिया जा सके, तो ऐसे में व्यवस्थाओं को और पुख्ता होना चाहिए था। अभी तक जितने भी पॉलिटिशियंस से हमने बातचीत की है, जिसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, उनने भी माना कि प्रशासन को इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए था। उनने भी माना मंदिर कमेटी को अपने स्तर पर और प्रयास की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं हुई, और यही सारी चीजें मिलकर इस हादसे का कारण बनी है, क्योंकि लोगों को गाइड करने के लिए वहां कोई नहीं था, लोगों को नियंत्रित रखने के लिए वहां कोई नहीं था। लोगों ने भी अपना पेशेंस खोया, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। लोगों ने भी अपना पेशेंस खोया, दर्शनों के लिए वो जल्द से जल्द अंदर जाना चाहते थे, और ऐसे में एक जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो खत्म हुआ, और इस भगदड़ की एक बड़ी वजह बनता चला गया। जैसा कि लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला जो कि आगे की तरफ थी, द्वार के एकदम नजदीक थी, वो गिरी, और उसके बाद जो कोलाहल उठा, उसके बाद भगदड़ मची, और फिर 2 और महिलाएं इस भगदड़ की चपेट में आई। 3 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है। अन्य महिलाएं जो हैं 3 से 4 की संख्या बताई जा रही है जो कि घायल हुए हैं, और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आप देखिए मंदिर के प्रति लोगों की आस्था को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस वक्त भी जब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, आपने देखा किस तरह से बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे हैं। इनमें से कुछ भक्त ऐसे हैं जो आज सुबह हुई घटना के बारे में जानते हैं, कई ऐसे भी होंगे जिन्हें इस घटना के बारे में अब तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उत्साह के साथ वो वापस दर्शनों के लिए जा रहे हैं। वो दर्शन जो कि कुछ देर पहले ही दोबारा शुरू हुए हैं, क्योंकि हादसे के बाद दर्शनों को एक निश्चित समय तक के लिए रोक दिया गया था, और उस गैप में, उस पीरियड में व्यवस्थाओं को वापस दुरुस्त किया गया। तो ये बड़ी खबर लगातार प्रदेश की बनी हुई है। खाटू श्याम जी में हुए हादसे की ये बड़ी खबर, और उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और कुछ सवाल हैं जो कि बहुत मौजूद हैं, बहुत जरूरी हैं। एक बार फिर चलते हैं सहयोगी संदीप के पास, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर किसी जगह पर कोई हादसा हो तो वहां के जो मुखिया होते हैं, वहां के जो लीडर्स होते हैं, वो सबसे पहले आकर मोर्चा संभालते हैं। लेकिन मैं अभी भी जो वहां पर देख पा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मंदिर कमेटी ने आकर वहां पर मोर्चा संभाला है। देखिए स्वप्निल, यही हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो प्रशासन की बात हो या कमेटी की बात हो, अब अभी जस्ट 5 मिनट पहले कलेक्टर, एसपी और जो मंदिर कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ से दौरा करते हुए निकले हैं। इससे पहले की बात की जाए तो हालांकि स्थानीय जो अधिकारी हैं और पुलिस है वो पहुँच गए थे, लेकिन जब ये माना जा सकता है स्वप्निल कि 5 बजे ये हादसा हुआ, और उसके बाद 9 बजे तक जो आला अधिकारी मौके पे पहुंचते हैं, तो आप ये मान सकते हो कि कितनी गंभीरता से प्रशासन ने इसको लिया होगा, कितनी गंभीर था प्रशासन, और यही वजह जो है वो हादसों का कारण बनती है। जी स्वप्निल। मैं संदीप अब चाहूंगा, देखिए शुरुआत में जो आप तस्वीरें दिखाकर हमें बताना चाह रहे थे, आपकी आवाज जैसा कि मैंने कहा हम तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही थी, अब पहुंच पा रही है। तो अब अगर आप स्पष्ट करें कि अभी क्या व्यवस्थाएं हैं, और इनमें से वो कौन सी चीजें हैं जो सुबह नहीं थी। देखिए सुनील, व्यवस्थाएं अभी भी कोई नई नहीं की गई हैं। ये जो जिगजैग हम आपको दिखा रहे हैं, इसके ठीक पीछे चूंकि वहाँ पे श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ तक ये आपको पूरी तरह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसके ठीक पीछे की तरफ जो दूसरा गेट है, जहाँ से एंट्री गेट जिसको कहा जाता है, जहाँ से ये 75 फीट का जिगजैग है वो शुरू होता है, और वहीं से ये जो पूरा जो हादसा है वो वहीं पर हुआ है। तो ये जैसे जैसे अचानक से गेट खुला है, उसी समय अचानक से भीड़ की वजह से, और उसके बाद भी अभी कोई नई व्यवस्थाएं फिलहाल तक नहीं की गई। वही जो जिगजैग है उसी को वापस सुचारू तरीके से किया गया है, और उसी से जो श्रद्धालु हैं वो जिगजैग ही इसलिए बनाया जाता है ताकि एक टाइम पर एक व्यक्ति आगे बढ़ पाए, लेकिन जिस तरह से भक्तों का सैलाब वहां पर उमड़ा है, मैं समझ सकता हूं कि ये जिगजैग भी उस वक्त खचाखच भरा हुआ होगा, और बाहर भी दूर तक इस जिगजैग से इतर दूर तक भक्तों की लाइन रही होगी, और ऐसे में जल्दी से जल्दी अंदर पहुंचने की जो फील थी वो डिसिप्लिन को तोड़ती चली गई।
बिल्कुल कतारें भक्तों की सुखदिल, चूंकि पहले भी बता रहे थे कि जो दोनों जो संजोग एक साथ है, एकादशी है और रविवार है, तो भीड़ तो नहीं थी। आप देख सकते हो कि कुछ देर के लिए रोकते ही जो पूरा जिगजैग है वो अब जैसे ये हम आपको भक्तों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरा पैक होता जा रहा है कि एक बार अगर आगे थोड़ा सा भी रुकावट आती है दर्शन में तो फिर जो है वो भीड़ लग जाती है। संदीप, अब आप सेवादारों से बात कर सकते हैं। अगर अब आप सेवादारों से बात करेंगे तो हम स्पष्ट तौर पर समझ पाएंगे वो क्या कह रहे हैं। अब आप दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे जिन सेवादारों से हमारी पहले बात हुई थी। भाई साहब, आप सुबह यहीं थे, क्या कुछ हुआ, कैसे कुछ देख पाए आप उस टाइम? सर जी, हम जब तक आए भीड़ लग रही थी काफ़ी, हमने पब्लिक भाग के पड़ी, हमने रोकने की कोशिश करी, वो रुके ही नहीं और हमें नहीं पता इस हादसे के बारे में कब हुआ है। अच्छा, आपको उस टाइम पता ही नहीं चला, भीड़ भाग रही थी? तो ये सेवादारों का यही कहना है सुखनी कि उस टाइम कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखिए आप, ये सेवादार हैं, देखिए ये सेवादार हैं, ये अपनी तरफ से ड्यूटी करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने साफ कहा ना कि जब हम आए तो भीड़ तो ऑलरेडी लगी हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि जिन्हें हालात नियंत्रण में करने थे उन्हें तो पहले से पहुंचना चाहिए था ना। इसी चूक की तो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, यही क्योंकि पहले से ये तय था कि भीड़ होगी और भीड़ बढ़ेगी, तो ये जो व्यवस्थाएं थी वो होनी चाहिए थी, जो जल्दी सुबह प्रशासन नहीं कर पाया। और अगर व्यवस्थाएं होती तो ये नौबत नहीं आती। ये चूक कहीं ना कहीं चूक तो मानी जा सकती है, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से अब आपको जो श्रद्धालु हैं उनकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कुछ ही सेकंडों में ये जो पूरा वापस पैक हो जाता है। तो सुबह जब बंद रहता है तो रात को जो श्रद्धालु आते हैं वो आरती के समय दर्शन करने के लिए कतारों में लग जाते हैं और वो फिर अचानक से जो भीड़ है उसमें धक्का मुक्की होती है सुखनील, और यही वजह है जिसकी वजह से जो है हादसा हुआ है। बिल्कुल। और अभी भी मुझे नहीं लगता, देखिए हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स पर लोगों को तैनात कर दिया गया होगा सिस्टम को बनाए रखने के लिए, लेकिन जितने पॉइंट्स पर जरूरत है उतने पॉइंट्स पर कोई मौजूद हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसके बाद तो जरूर जगह जगह जैसे हम अभी आए तो खाटू में भी जगह जगह जो है ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी लगा रखे हैं, जगह जगह ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है और कुछ जो फिक्स पिकेट्स पुलिस की तरफ से बनाए गए हैं जहाँ पे जो जाब्ता है उसको लगा दिया गया है। लेकिन पहले तो ये माना जा सकता है कि पहले तो इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अगर इस तरह की व्यवस्था होती, और आज तो जब प्रशासन ने जो है इसको दुरुस्त भी किया था पूरी व्यवस्था को, ये दावा किया गया था कि एकादशी को जो 4 से 5 घंटे में दर्शन होते हैं उस व्यवस्था में आज ही से तो बदलाव किया गया था और ये कहा गया था कि अब 1 घंटे में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। कुछ अक्सर जिगजैग बाजार से होते हुए घुमाए गए थे और ज़्यादा लंबा जाम नहीं लगेगा, कतार नहीं लगेगी, लेकिन जो दावे किए गए थे वो तो सुबह सुबह फैल हो गए जब मंदिर खुला नहीं उससे पहले ही। वो जो 3 महिला श्रद्धालु जिनकी मौत हुई है संदीप, क्या जानकारी मिल पाई है? एक की शिनाख्त हो गई थी, अन्य की भी हो पाई कि नहीं हो पाई? देखिए स्वप्निल, अभी फिलहाल जब तक हमारी प्रशासन से बात हुई थी तब तक उन 2 की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। एक बार दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि उन दोनों महिलाओं की अभी तक शिनाख्त हुई या नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि उनके परिजन भी कहीं ना कहीं खाटू में ही उनको ढूंढ रहे होंगे या इस तरह की कोई बात होगी तो उनकी हम भी तलाश कर रहे हैं। तो अभी तक जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से तो नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो सकता है शिनाख्त आपके पास, आपके आसपास कोई पुलिसकर्मी तैनात है या अन्य सेवादार जो है उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं संदीप? देखिए स्वप्निल, ये जो पूरी आप देख रहे हैं ये कुछ जो गार्ड हैं ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये मंदिर कमेटी की तरफ से हैं, फिर ये सेवादार हैं। पुलिस का यहाँ पर कोई जवान नजर नहीं आ रहा कि ये जो जिगजैग वापस शुरू कर दिया तो कुछ ही पॉइंट पर अभी भी पुलिस है, जैसे दूसरी में जहाँ पुलिस तैनात होनी चाहिए वहाँ अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा है। सेवादारों से हम बात कर सकते हैं। भाई साहब, कब आए थे आप, कब से यहाँ पर हो? मैं जी सुबह 2 बजे आया था और 4 बजे से सेवा दे रहा हूँ। 4 बजे से सेवा दे रहे हो? जिस समय हादसा हुआ उस समय आप कहाँ थे, क्या हुआ? मैं यहीं पे था, यहीं पे प्रधान कैंप, जहाँ ये जगह है प्रधान कैंप है, तो यहीं पे मैंने सेवा दे रहा था और ये मेन गेट पे हादसा हुआ करीब सुबह जैसे ही मंदिर खुला 4 साढ़े 4। तो कुछ पता चला आपको कैसे हुआ, क्या हुआ अचानक से?
अचानक से एकदम भीड़ ना, एकदम मंदिर खुला तो एकदम भीड़ चली और अचानक हमें थोड़ी देर 15-20 मिनट पता लगा कि कोई बड़ा हादसा हो गया पीछे। तो फिर हमारे यहाँ की जो टीम है वो गई, देखने भी गई थी, जो बड़े बड़े लोग हैं मंदिर के वो भी गए थे, सब देखने गए थे। तो भीड़ भाग रही थी पब्लिक उस टाइम? हाँ, पब्लिक भाग रही थी, एकदम बहुत तेज भागी, करीबन कई हजार लोग एक साथ आए थे। इधर से ऊपर से तो नहीं आए? नहीं, ऊपर से नहीं आए, भाग के रेलिंगों पर चढ़ के, रेलिंगों के ऊपर से? हाँ, जिग-जैग में? जिग-जैग के ऊपर भाग के आ रहे हैं। तो मेन उसको तोड़ दिया गया था पिछली गैस को तोड़ दिया था, अब की भी तोड़ने का आकार पता धक्का दिया और एकदम खुला वो, तो लोग एकदम आए और हजारों तादाद में आए, बेबस हो गया। ये जैसे स्वप्निल सेवादार जो बता रहे हैं कि अचानक से भीड़ जो है यहाँ पर इस तरह की भगदड़ नहीं मची, आज तक इस तरह का हादसा यहाँ पर सामने नहीं आया, तो आज ऐसा क्या डिफरेंट था, आज ऐसा क्या हुआ जो ये घटना हो गई? देखिए सुबह यही बात जो बार बार प्रशासन से भी जो पहले भी सवाल किया जाता रहा था कि एकादशी के दिन अचानक भीड़ हो रही है, और आज प्रशासन का ये दावा था कि आज जो इन्होंने है वो जो कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया था। प्रशासन ने कहा था कि इस बार एकादशी को कुछ नई व्यवस्थाएं मिलेंगी जिससे कि तुरंत श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो प्रशासन के बदलाव थे उनमें से भी कुछ नहीं हुआ और अचानक से जैसे गेट खोलने के साथ ही जो हादसा हो गया, तो ये माना जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं जो प्रशासन की तरफ से जो की गई थी वो नाकाफी थी, और यही वजह है जिससे ये जो आज जो घटना हुई है। संदीप, देखिए जिस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं और जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस हैं, इतना तो साफ है कि इनमें से कईयों को अभी ये पता ही नहीं है कि जिस जगह पर वो आए हैं उस जगह पर अब से लगभग 5 या 6 घंटे पहले यहाँ पर एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है। मुझे लगता है बहुत से श्रद्धालुओं को अभी ये जानकारी नहीं है। बात करने की कोशिश नहीं, ये पूछिएगा मत, भक्तों का उत्साह खत्म करना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। यहाँ पे सुबह क्या घटना हुई पता है आपका? नहीं। देखिए स्वप्निल बिल्कुल ये मना कर रहे हैं, भक्तों को बिल्कुल जानकारी नहीं है। हाँ। बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ। जैसे अभी हमने पूछा और सिर्फ इतना पूछा कि यहाँ पर सुबह क्या हुआ आपको पता है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्हें पता नहीं है। तो आप सही लेकिन क्या हम भक्तों से ये पूछ सकते हैं कि आज विशेष तौर पर वो दर्शनों के लिए आए हैं, तो आज जो संयोग है उसकी जानकारी उनको है, इसीलिए आए हैं, इसीलिए उत्साह इतना ज्यादा है, ताकि हम मॉर्निंग की भीड़ की एक साइकी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। भाई साहब कहाँ से? मैं बदायूं से सर। कहाँ से? बदायूं से। तो एकादशी की वजह से है, हर बार आते हो? हर एकादशी पर आते हैं। हर एकादशी भी आते हो? अच्छा, और रविवार भी है तो आज तो ज्यादा लोग आए होंगे आपके साथ? हम 5 लोग आए हैं। अच्छा। 5 फ्रेंड आते हैं हर टाइम। आप कहाँ से आए हो? बदायूं से आए हो। हर एकादशी को आते हो? हर एकादशी में आते हैं। मेरे यहाँ से 750 किलोमीटर दूर पड़ता है। 750। अहमदाबाद से आए हो, तो आज एकादशी की वजह से आ रहे हो या हर 11 को आते हैं? देखिए सुनील, ये वो श्रद्धालु है जो हर एकादशी को खाटू श्याम जी आते हैं। जैसे इसी वजह से भीड़ बढ़ती है कि बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो आप भी हर एकादशी को आते हो? भरतपुर से हो, हर एकादशी को आते हो आप भी? देखिए जो ज्यादातर श्रद्धालु आजकल ऐसे हो गए हैं जो हर एकादशी को बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, और इसी वजह से जो है एकादशी को भीड़ है वो बढ़ पा रही है। बिल्कुल। अब देखिए, हमने देखा कि निजी स्तर पर जिस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर मंदिर कमेटी द्वारा या की गई हैं वो अपर्याप्त हैं। समय समय पर ये मांग उठी है कि क्या इस मंदिर के संचालन को सरकार को दिया जा सकता है या सरकार इसका संचालन टेक ओवर कर सकती है, इसे लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए ये आज तक जिस तरह की कोशिश प्रशासन के स्तर पे हुई नहीं है इसको सरकार तक पहुंचने का। एक बार जरूर मैं पहले आपको बता रहा था कि जो रिपोर्ट एक प्रशासन की तरफ से बनाई गई थी, जिसमें ये मेले के तुरंत बाद ये रिपोर्ट बनी थी, जिसमें ये कहा गया था कि खाटू श्याम जी का जो मेला है, जो लक्की मेला बढ़ता है या जो मंदिर है, यहाँ पर हर साल श्रद्धालु बढ़ रहे हैं और कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी वजह से जो रिपोर्ट है वो बनी थी, लेकिन उसके बाद ना तो सरकार
सरकारों ने इसे गंभीरता से लिया, ना प्रशासन ने उसके बाद ये जहमत उठाई कि अगर कोशिश करके किसी भी तरह से कुछ रिपोर्ट बना करके इसको जो सरकार है उसके नियंत्रण में लिया जाए। और दूसरा, स्थानीय विधायक ने भी अभी स्वप्निल जो आरोप लगाए थे कि जो प्रशासन पर जो है वो मंदिर कमेटी हावी है, ऐसा यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनका कहना है। और हम भी आपको बता रहे थे कि पूरी तरह से जो वीआईपी कल्चर है उस पर यहाँ का सिस्टम चल रहा है। जो वीआईपीज आते हैं वहीं तक जो मंदिर कमेटी है वो पूरी अपनी ताकत झोंकती है। आम श्रद्धालु जो लाइनों में लगकर आने वाले हैं इनके संभालने के लिए उतना शायद तो संदीप जहां पर आप खड़े हैं वो वीआईपी एंट्री तो नहीं है, इसका मतलब है कि क्या सुबह के टाइम पर भी वीआईपी एंट्री की व्यवस्था थी? और दूसरी बात यह कि वो कहां से है? बिल्कुल, सुबह 24 घंटे जब भी मंदिर खुलता है, सिर्फ जब रात को बंद होता है, उसके अलावा जब भी मंदिर खुलता है, जब वीआईपी की व्यवस्था रहती है, बाकायदा जो कमेटी है इनके गार्ड रहते हैं, इनका पूरा पैकेज होता है जिसमें दर्शन से लेकर के प्रसाद, वीआईपी से और रुकने तक की व्यवस्था इनके खुद के होटल्स में होती है। और वहाँ से बाकायदा पूरा इनका जो गार्ड है वो साथ में आता है और पूरा दर्शन करवा करके और वापस जो शॉल दुपट्टा उठा करके और पूरी जो एक पूरा पैकेज इसका चलता है। तो ये तो चालू रहता है काम। और अभी भी पीछे का जो वीआईपी गेट है जहाँ से लोग बाग आते हैं, उधर से हम आ रहे थे तो उस साइड ही सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की जो है वो कतार लगी हुई थी। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखें संदीप। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।